Hello everyone, my name is Salman and hello to all my young friends who are studying in intermediate and they are watching this video. बच्चों, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपके लिए बनाया ताकि आप लोगों को जो फंडामेंटल्स में कॉन्सेप्ट्स में फिज़िक्स के और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम आती है तो उस इशू को एड्रेस किया जा सके। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से और टॉपिक का नाम है लोकस। तो चलिए समझते हैं कि लोकस किसे कहते हैं। लोकस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी स्टूडेंट्स इसे स्किप कर देते हैं ये सोचकर कि ये शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चाहे एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब लोकस ही हैं। तो लोकस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि लोकस है क्या। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मुझे याद आता है कि जब मेरे टीचर ने, जो कोचिंग के टीचर थे, उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कैन एनीबडी ऑफ यू टेल व्हाट इज़ लोकस। तो लोगों ने अजब अजब डेफिनेशंस बताई उनको, बल्कि वो हंसने लगे। वो इस तरह की डेफिनेशन तो कोई बुक में भी नहीं थी। और ये सब वो स्टूडेंट्स थे कि जो इंटरमीडिएट करके आए थे। तो चलिए हम जानते हैं लोकस क्या है। तो बुक्स में अगर आप देखें तो लोकस की डेफिनेशन दो तरह से लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन कहती है कि लोकस इज सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक कंडीशन, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स। दूसरी डेफिनेशन जो कुछ बुक्स में लिखी है कि कहती है लोकस एक पॉइंट का पाथ है जो कि एक कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो कहीं पर सेट ऑफ पॉइंट्स और कहीं पर पाथ ऑफ पॉइंट। तो है क्या? अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट विद एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कहा जाए कि रोड के एक एंड ए से आपको एक एंड बी तक जाना है। ये रोड है, इसमें एक एंड ए है जो कि मिडिल पॉइंट ऑफ द रोड है, और ये एक एंड बी है, ये भी मिडिल पॉइंट ऑफ द रोड है। अब आपको एक कंडीशन दे दी जाए कि यू हैव टू वॉक इन सच अ मैनर, इस तरह से आपको जाना है कि आप रोड के हमेशा बीच में रहें। घबराइए नहीं, इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप ऐसे जाइएगा। ये जो डॉट से मैंने पॉइंट से शो किया है। अब ये पॉइंट बहुत करीब करीब होंगे, इतनी दूर दूर नहीं, इतने बड़े नहीं। यानी अगर आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, आप तो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, दे विल बी सो क्लोज। तो चाहे आप इन सारे पॉइंट्स के सेट को ले लीजिए या इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ले लीजिए, इन दोनों को ही हम लोकस कहते हैं। तो लोकस जो है वो बंदे का या तो रेड डॉट्स होंगे या वाइट लाइन होगी। तो एक्चुअली लोकस है क्या? सिंपल टर्म्स में लोकस किसी पॉइंट का रास्ता है, इस तरह से कि वो एक ज्योमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ चले। तो अब आप डेफिनेशन देखिए बुक की। एक बुक में डेफिनेशन दे रखी है लोकस इज सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंसिस्टेंट ज्योमेट्रिक कंडीशन, यानी कि जो इतने रेड डॉट्स दिख रहे हैं इन सब का कलेक्शन है। वो भी बात सही है। दूसरी कहती है कि लोकस इज पाथ ऑफ अ पॉइंट, यानी ये जो हमें वाइट लाइन दिख रही है। तो ये दोनों चीजें एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। तो चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स लोकस की ली जाए, कुछ एग्जाम्पल्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पहली, एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा r रहता है। ये पॉइंट P है और ये फिक्स पॉइंट O है, इससे दूरी हमेशा r रहती। ये कहीं पर भी हो, ये मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, तो ये इससे जो O से डिस्टेंस है वो इसका R है। चाहे कहीं पर भी है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है, तो भी ये डिस्टेंस जो है वो इसका R है। तो ये पॉइंट किस तरह से मूव करेगा? ये इसका पाथ है जो हमने डिपिक्ट करा है ब्लू लाइन से, तो आप समझ गए होंगे ये लोकस जो है एक सर्किल है। दूसरी एग्जाम्पल कहती है कि एक पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि दो फिक्स पॉइंट A और B से
इक्विडिस्टेंट रहता है, यानी ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो P की जो दूरी है A और B से वो बराबर रहती है, यानी अगर ये D है तो ये भी D है। तो ये जो है ब्लू कलर से हमने जो शो किया है ये लोकस ऑफ P है। तो देखिए जब P यहाँ पहुँचेगा तो ये दोनों बराबर होंगे, चूंकि इसकी दूरी A और B से बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, ये साइड बराबर इस साइड के, ये D तो ये भी D, ये साइड कॉमन, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के। अब ये पूरा एंगल 180 है तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो लोकस ऑफ P इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। A point P moves such that it is always D units from a straight line AB। यानी ये पॉइंट P है और ये एक AB है, इस तरह से मूव करता है कि इसकी दूरी हमेशा D रहती है। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट यहाँ पर भी है तो इसकी जो AB से डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये D ही रहेगा। तो कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। दिस इज द लोकस ऑफ P, so that its distance is always D from AB। तो ये लोकस जो है is a straight line which is parallel to AB। Now a point P moves such that it is always equidistant from two intersecting lines AB and CD। तो AB और CD से equidistant है, यानी ये पॉइंट P है, जो डिस्टेंस इसका CD से है वही डिस्टेंस AB से। तो पॉइंट P कैसे मूव करेगा? तो पॉइंट P ऐसे मूव करेगा कि एक टाइम में ये इसके इंटरसेक्शन पे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका दोनों से डिस्टेंस 0 है और हम कह रहे हैं इक्विडिस्टेंट होगा, तो ऐसे मूव करेगा। तो अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से ये तो हमने कहा डिस्टेंस बराबर होंगे, ये एंगल 90 हैं दोनों, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, ये साइड कॉमन, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया। ठीक है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये बराबर है। तो अब सोचिए क्या यही लाइन होगी लोकस या कोई और लाइन होगी? जस्ट वीडियो को पॉज करके सोचिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड इट करेक्टली। एक और लाइन भी होगी जो दूसरे एंगल की बाइसेक्टर होगी, ये इस एंगल की बाइसेक्टर, तो वो लाइन होगी ये जो दूसरे एंगल की बाइसेक्टर होगी। और ये P के लोकस, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो यहां पर लोकस जो है ऑफ P इज द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड CD। Now a point P moves such that its sum of the distances of two foci points is constant। दो ये P है और दो फोकाई पॉइंट है। फोकाई कहते हैं फोकस के प्लूरल को, तो ये एक फोकस है और ये एक फोकस है। अब हम फोकस क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो P का जो डिस्टेंस का सम है, यानी PF1 प्लस PF2, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि P कैसे मूव करेगा? अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करें, ट्रेस करें, तो वो इस तरह से आएगा। दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट P, और ये लोकस जो है इसको कहते हैं हम एलिप्स। तो अगर आप F1 और F2 को कनेक्ट करें और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, यानी डॉटेड लाइन से, तो ये लोकस, इसकी एलिप्स की एक्सिस कही जाती हैं। ये बड़ी एक्सिस मेजर एक्सिस और ये छोटी एक्सिस माइनर एक्सिस। A point P moves such that it is equidistant from a fixed point and a line। एक पॉइंट P है, ये एक फिक्स पॉइंट है F, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं हम।
इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से बराबर रहता है हमेशा, जो डिस्टेंस यहाँ से वही डिस्टेंस ये रहेगा। तो ये कैसे मूव करेगा, तो अगर आप F से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालिए तो कभी जब पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास होगा। तो अगर आप इस कर्व को ट्रेस करेंगे तो उसका लोकस या रास्ता इस तरह से आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द लोकस ऑफ P। तो ये लोकस जो है इसको हम कहते हैं पैराबोला। तो ये स्टैंडर्ड लोकस हैं जो कि सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाए जाते हैं अलग अलग चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं लोकस के, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम लोकस के क्वेश्चन करने के स्टेप्स हैं जो कि एक स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई मुश्किल ना हो, और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस ले लेंगे। पहली स्टेप कहती है कि पहले आप कोई भी पॉइंट P(x,y) मानिए लोकस पर। दूसरी स्टेप, आप ज्योमेट्रिक कंडीशन को लिखिए कि क्या ज्योमेट्रिक कंडीशन है जो सेटिस्फाई करता हुआ P मूव कर रहा है। तीसरा, आप ज्योमेट्रिक कंडीशन को फॉर्मूले की मदद से अलजेब्राइक कंडीशन में बदल दीजिए। और चौथी कहती है कि अब अलजेब्राइक कंडीशन को सिंप्लीफाई करिए और उसे रेडिकल से फ्री कर दीजिए। रेडिकल से फ्री यानी रेडिकल्स कहते हैं √2 या 1/3 और इस तरह की जो पावर्स होती है उससे फ्री कर दीजिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाइए। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को करिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं तो और एकदम ये क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम पॉइंट -2 3। तो इसका मतलब है पहली स्टेप हम क्या कहेंगे, लेट x y बी एनी पॉइंट ऑन लोकस। ठीक है, अब दूसरी हम ज्योमेट्रिक कंडीशन लिखेंगे। ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम -2 3 इज इक्वल टू 5। तीसरी स्टेप, अब इसको हम अलजेब्राइक कंडीशन में बदलेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, यानी एक्स वाई का -2 3 से डिस्टेंस क्या होगा, x -2 x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। और चौथी स्टेप, नाउ यू हैव टू फ्री इट फ्रॉम रेडिकल। तो इधर अंडर रूट है लेफ्ट में और इधर 5 है तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 9 is equal to 25, right, which implies that x square plus y square plus 4x minus 6y is equal to 25 minus 13, that is equal to 12। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। This is the answer। So this is a very simple question on locus, but यहाँ हमने सारी स्टेप्स को समझा दिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब एक और हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक ट्रिक है और आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये ट्रिक जो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं सेट पैटर्न के उसमें आती है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या कहीं कहीं ये ट्रिक इस्तेमाल होती है।
वो कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to and 0 minus 2 is 6। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, लेट एक्स वाई बी पॉइंट ऑन लोकस। ठीक है, तो अब नाउ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम 0 to and 0 minus 2, इनका सम हमेशा 6 रहता है। दैट मीन्स अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब आपको इसे रेडिकल से फ्री करना है। तो देखिए लेफ्ट के अंदर क्या टर्म आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 6। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर कीजिएगा और राइट हैंड साइड को, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट ये वाली टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टर्म्स होंगी और ये बराबर होगा इधर 36 के। और उसके बाद आप इसे इधर ले जाइए और फिर से दोनों साइड्स को स्क्वायर करिए, तो ये बहुत टीडियस हो जाएगा और इसके अंदर गलती के बहुत चांसेस हैं। तो अब एक हम आपको ट्रिक बताते हैं कि इसको कैसे आप इसे आसान कर लें कि दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए अब क्या करिए, या तो इसको या इसको एक साइड में ले जाइए, या तो ये वाली टर्म को या इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाइए। तो चलिए हम करते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इसका अंडर रूट, ये बराबर हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, राइट। अब आप स्क्वायर करिए इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। तो ये कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट 4y को इधर ले जाइए माइनस 4y और उधर का 4y आया तो बन जाएगा 8y माइनस 8y और 36 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 12 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब इसमें से माइनस भी आप कॉमन निकाल दीजिए और 4 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, राइट। अब हम इसे आराम से स्क्वायर कर सकते हैं।
यानी 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 81 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 के बजाय 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36y प्लस 36. Now 36y will get cancel. This will be plus. So that means 9x square plus 5y square is equal to 81 minus 36. So that will be 45. So this is the answer. तो देखा आपने कि ये एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करके क्वेश्चन कितना आसान हो गया। तो लोकस के अंदर इतना ही, एंड आई होप कि लोकस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।